अल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली नक्शबंदी, जनरल सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज। आपने कोरोना के हवाले से सवाल पूछा, तो कोरोना के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ एक तबका जिक्र हुआ जो कहते हैं कि कोई किसी नाम का कोई शय नहीं कोरोना, इसकी भी नफ़ी करता हूँ। और एक हाथ से ज़्यादा जो लोगों के लिए ज़िंदगी अजीरन करने का मामला है, कायल मैं उसका भी नहीं हूँ। एहतियात सुन्नत है, एहतियात करनी चाहिए, दवा जो है सुन्नत है, लेनी चाहिए, लेकिन किसी पर खौफ मुसल्लत नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक इस मुल्क के अंदर SOP अमल के हवाले से है, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, हमारा मुतालबा और हमारा नुक्ता नज़र ये है कि अगर सिखों को जन्म स्थान के मौका पर प्रोग्रामों के हवाले से कोई SOP नहीं, जुलूस की भी इजाज़त, हिंदुओं की होली आए तो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में बगैर किसी SOP की होली भी हो जाए, और रमज़ान में मस्जिद जाने वाले को रोका जाए कि नहीं जाना, तो फिर ये दो रंगी लोगों के अंदर इंतशार का सबब बनेगी। अगर 60 साल से ज़ायद का बूढ़ा ऐवान सदर में हो सकता है, वज़ीर आज़म हाउस में हो सकता है, और अपने घर का सौदा लेने के लिए बाज़ार आ सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं, तो 60 साल का बूढ़ा मस्जिद में रब के हुजूर क्यों नहीं जा सकता। जहाँ तक SOP की बात है, हम सैनिटाइज़र के कायल हैं, हम सफाई के कायल हैं, मास्क होना चाहिए, बाकी एहतियातें होनी चाहिए, लेकिन किसी को रब के हुजूर सजदा करने से रोकना, ये मेरे और आपके दायरे इख्तियार में नहीं आता, ये रब और बंदे का मामला है। और जहाँ उलमा शरई तौर पर जिन उसूलों को तय करेंगे, हुकूमत को उस पर अमल करना चाहिए, ना कि हुकूमत खुद कोई लाइन दे और उस पर अमल की खां हो। तो हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ दो तबके हैं, सियासतदानों के जलसे होते हैं तो कोई SOPs नहीं, और जब आप और ये वज़ीर आज़म साहब एक्सेप्ट करते हैं कि मस्जिदों में और मदारिस में जितना अमल हुआ है कहीं नहीं हुआ, और मसाजिद से कोरोना नहीं फैला, तो जब ये तस्लीम शुदा बात है कि यहाँ से नहीं फैलता, ये सफाई के मराकज़ हैं, तो फिर ये अजीब सी कवानीन जो पाबंदियाँ ये लोगों में इंतशार न डाला जाइए हमारे। उन सब रमज़ान के मौके में, तरावियों के मौके में कोई पाबंदी तो नहीं होगी? कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है। अच्छा। लेकिन हम दो लफ्ज़ों में ये बात कहना चाहते हैं कि दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कंटिन्यू SOP के साथ, तो जितनी SOP है मैं भी जानता हूँ और आप भी, टोटल नमाज़ों का ड्यूरिंग टाइम 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। तो अगर 10 घंटे के कारोबार से SOP के साथ कंट्रोल हो सकता है, तो मस्जिद में SOP से नमाज क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी चाहिए, तरानियाँ होंगी, और हम इसमें फासले का ऑप्शन ख़त्म करके सफाई और एहतियात का जरूर रखेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह से अदा करेंगे।